मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है और तान्या की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। यार गिंदी बना रहे हैं ना खाना, तो हमें पता है ना कितनी मुश्किल हो रही है, हमें वापस दे दिया सिलेंडर। आए बड़े मेरे पास है राहुल के एयरपोर्ट्स है मेरे पास। सेम लाइन बहुत ही हंसी भी आ रही है, क्या करूं, दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, सुसु भी आ रहा है, तीनों चीजें एक साथ आ रही है। गाइस और ये रो पता क्यों रही है, मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे लगा मैंने तो नहीं कुछ करा, मैंने तान्या से पूछा, नहीं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। तुम्हारे शिवम भैया सो के उठ के अब दोबारा जिम में सो रहे हैं। कैसे हो आप सब? हाय गाइस, कैसे हो? दिन की शुरुआत एज यूजुअल वर्कआउट से, और ये देखो भैया से उठना नहीं जा रहा क्योंकि सादा गुंदा हुआ आटा तो पेट पर ही है। उनके घर आ चुके हैं और तान्या की बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैंने ट्रेडमिल कर रही, मैंने गिन्नी को कॉल किया, राहुल को इसे बाहर बंद कर दिया और इसे डबल लॉक लगाया। मैं खोल दो, मैं ट्रेडमिल कर रही, मैंने इसे फोन कर, मैंने कितनी देर कह रही, अभी मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं काम कर रही हूँ। मैं देख रही पार्क में ऐसे निकल के जा रही हूँ, ऊपर से दिखता है ना पार्क में वॉक कर रही। मैंने कहा तुमने क्या पहना हुआ है? पिंक कलर का सूट। कह रही हाँ। मैं कहा तुम तो पार्क में घूम। टाइम कैसे लगेगा? स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। चाय 5 बोला था कि 5 बोला था उसने स्टार्टिंग में। राहुल ने लेकिन 1 बोला था। गाइस ये रॉक पेपर सीजर इनका चाय के लिए होता है कि चाय कौन बनाएगा। देख लो ये हालत हो चुकी है। तो क्या मिल रहा है खाने को, क्या बनाना है आज? रागी का डोसा विद पनीर फिलिंग। गिन्नी कैन यू मेक इट? रागी में थोड़ी सी सूजी मिला देंगे, थोड़ा इसको कैसे बोल रही यार, नहीं होगा। ट्राई करते हैं, मैं बनवाऊंगी। मैं भी पहली बार ही ट्राई करने वाली हूँ, मैंने भी ऐसा जिंदगी में नहीं बनाया, बट लेट्स डू इट। तो आज बहुत दिनों बाद घर पे श्रद्धा और विधि आए हैं और ये ना अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आए हैं। ये अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर रहे हैं, ये देखो। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? अभी तो इन्हें नहीं पता होगा बेचारों, इतू सी। तो ये पेपर लेकर आए हैं, इनके किसी फ्रेंड ने दिया है ये, और ऐसे नाम लिखा है शिवम और तान्या, कि इनके दोनों के साइन लेकर आना। ये देखो, ये मैंने साइन कर दिया अपना। हाँ। यहाँ पर तान्या करेगी। हाँ। और पीछे देखो प्राइस भी लिखा हुआ है। ठीक है, रियल प्राइस 50, MRP 100। VIP साइन। अच्छा, साइन बेचोगे हमारे? ओह, तुम बेचने वाले हो? पैसे कमाओगे। वाह, ये देख, ये बेचारा इनसे दोस्ती नहीं कर पा रहा। ये आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? प्रिया, ऊपर लिखा तो है फॉर प्रिया। इट्स ओके। गाइस मेरी वॉच देखो जो दीक्षा ने दी थी, कितनी मस्त लग रही है। तान्या ने भी साइन कर दिया। देखो तान्या ने लव यू लिखा है और मैंने लिखा है स्टे हैप्पी प्रिया, गॉड ब्लेस यू। मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है और तान्या की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तुम इसको 50 रुपए में बेचोगे कि 100 रुपए में? 100 रखा है। कम से कम भी 500 रुपए तो रखो यार। प्रॉपर देखो गाइस, लिखा हुआ है ऐसे MRP, रियल प्राइस, VIP साइन किसकी हुई है? VIP हमारे VIP। और भी किसी से ले रहे हो क्या साइन जाके? नहीं, बस हमारे साइन। चलो बढ़िया है। अभी हम निकले घर से और अभी मुझे रियलाइज पता क्या हुआ है शिवम, कि आज मैं पता कितने दिन बाद घर से निकली हूँ, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद। क्यों? मैं सिर्फ जिम जाने के लिए निकलती हूँ, वो भी सोसाइटी में ही है, तो मैं बाहर उसके लिए भी नहीं जाती। मैं लास्ट निकली थी जब हम उस गाने की शूट के लिए गए थे। उसको हफ्ते से ज्यादा ही हो गया आई थिंक। हाँ यार भाई साहब, बाहर की गलियां देखे हुए ऐसे हफ्ते हो जाते हैं, घर में पड़े ऐसे समझ ही नहीं आता है कैसी हो गई हूँ मैं। मुझे बहुत, मैं अपने कॉलेज के टाइम पे इतनी घुमक्कड़ लड़की थी, मैं घर पे नहीं बैठती थी बिल्कुल भी, सैटरडे संडे को भी नहीं बैठती थी, बाकी तो वर्किंग डेज ही होते थे। बट अब मैं ऐसी हो गई बिल्कुल घर घुसनी। मेरी मम्मी ऐसे बोलते हैं घर घुसनी, जो बिल्कुल घर में ही घुसे रहते हैं। थोड़ा सा निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। तू लेके ही नहीं निकलता मेरे को। मैं बोल रही एक्टिवा दिला दे, मेरे को एक्टिवा भी नहीं मिलती है। हाँ, तेरे को एक्टिवा भी भेजूंगा मैं शहर में। शहर में ही तो घूमते हो, आगे गांव में जाके यहाँ तो मैंने बहुत खतरनाक हैवी ड्राइवर्स देखे हैं। हमारे सहारनपुर से ज्यादा हैवी ड्राइवर्स हैं। अरे यहाँ बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर्स हैं इधर, मेरे को बहुत बड़ा मन करता है एक्टिवा पे घूमने का, बट इधर फुकरीबाजी बहुत ज्यादा है, तो तेरे को अकेले तो कभी भी ना भेजूंगा। चलो खैर, अभी हम कुछ काम से निकले हैं बाहर, अभी भी घूमने के लिए नहीं निकले, काम से ही निकले हैं। एक तो वो लेना है, क्या लेना है वो पैन। हाँ यार, हमें सेरेमिक पैन लेना है और हम आप सबको बताएंगे भी कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि काफी लोग यूज करते हैं ना, नॉन स्टिक तवा यूज करते हैं, वो घिसने की वजह से ना खराब हो जाता है। तो जो वो उसकी कोटिंग उतर के खराब होती है ना, वो खाने के थ्रू आपके शरीर में जाती है, और जिसकी वजह से प्रूव्ड नहीं है बट कहते हैं काफी सारे लोग कि उसकी वजह से कैंसर भी होता है।
तो इसलिए अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपने पैन को हमारा सेरेमिक वैसे पैन भी में। हमारे वो जो पैन है ना वो बहुत ज्यादा घिसने लग गया है, तो उसमें से वो कोटिंग उतर रही है। तो वो फिर नॉन हमने स्टिक सोचा- कोटिंग वाला कितने का आता है? अराउंड 500 तक का आ जाता है ना, 400-500 600 तक अलग का अलग होता है, 500 से 1000 के बीच में ही होता है ना। और ये वाला 1500 के आस 1300-1400 के आसपास बट एटलीस्ट आएगा। इट इज सेफ ना। हाँ, तो आपको दिखाएंगे भी आई थिंक कौन सा लॉन्ग लेना टाइम है। भी चलता होगा, देखते हैं अगर अच्छे पैन मिल जाए। मैंने अमेज़न पे देखे, उसमें बड़े सुंदर सा नहीं, था। डेलिकेट होता है, मैंने पढ़ा है। अच्छा, डेलिकेट होता गिरते मतलब हो सकता है कि टूट जाए वो, तो उसको ध्यान से रखना पड़ेगा थोड़ा सा। है, महंगा भी है और डेलिकेट भी है। What is this? ऐसे और ही। हमारे राहुल जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी की सिंगिंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हम उन्हें अभी ड्रॉप करने आए सिंगिंग क्लासेस में। एक सुर लगा के दिखा दो सर। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी, इतना ही होता ये गाना आरोही के लिए है। इमेजिनरी गर्लफ्रेंड राहुल की। गाड़ी आ रही है राहुल, गाड़ी आ रही है। राहुल तो ठोक भी सकता है, तो अपने ही दुनिया में ऐसा खोया हुआ होता है कि कभी भी ठोक सकता है। बाय बाय बाय। बाय। चलो अब हम भी चलते हैं इस काम के लिए। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय श्री कृष्णा। ये 2 दिन का कंबाइन व्लॉग है, इसलिए 2 बार जय श्री कृष्णा हो चुका है। हमने कल ज़्यादा व्लॉग नहीं करा था, तो आज की अपडेट सुबह सुबह ये है कि हमें 1 सिलेंडर मिल गया है, लेकिन उसमें भी हमारा कटा है। कैसे? हमारे पास इंडेन का ही सिलेंडर होता था, लेकिन मैं ब्लैक में जिन भैया से लेती थी ना लास्ट टाइम, वो HP के रख के चलेगा, मेरे इंडेन के लेके चले गए। तो आज जिस सिलेंडर वाले भैया ने आना था, दूसरे थे ये जो मेरे को दे के गए, वो मुझे ऑलरेडी इंडेन का ही सिलेंडर 1900 का दे रहे थे। जब उन्होंने चेक करा ये HP का है, तो उन्होंने मुझसे 1 सिलेंडर के 2400 रुपये लिए हैं। सुबह सुबह मेरा सुबह सुबह इतना मूड खराब हो रहा है। एक ऐसी चीज जो जनता को 900 की मिल रही है, वो मुझे 2400 की मिली है। कितना डिफरेंस आ गया मैथ्स करना? ये देखो 1500, मतलब हद है यार। मतलब 1000 रुपए उन्होंने ब्लैक के लगाए थे और 500 रुपए उन्होंने सिलेंडर एक्सचेंज करने के, कि इंडेन से HP। कितने बड़ा पाव। सही बात है, कितने बड़े पाव आ जाते हैं, कितने पिज्जा आ जाते हैं। पिज्जा छोड़ो, मेरे कपड़े आ जाते हैं यार 1900 रुपए में। 1900 रुपए में 4 जने पिज्जा खा लेते हैं, 5 जने बल्कि, अच्छा खासा। हाँ चलो खैर, हाँ बिल्कुल। इतनी मुश्किल से प्यार गिनती बना रहे हैं ना खाना, तो हमें पता है ना कितनी मुश्किल हो रही है। हमें वापस दे दिए सिलेंडर, आए बड़े। तो अभी हम उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है, और अब हम अपनी ब्लैक कॉफी पी के जा रहे हैं जिम, बिकॉज वी आर नॉट मिसिंग इट। वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग। ने शादी करनी है, कोई भी ऐसा है जिनके घर वाले वो देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, और थोड़ी सी लेट हो रही है शादी, टाइम लग रहा है, तो मैं एक चीज बताऊं, 20-25 सिलेंडर खरीद लो ब्लैक में और घर पे रख लो, और उन्हें बताना हमारे पास 20-20 सिलेंडर है, आपकी शादी एक दिन में ही डन हो जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया बताया तूने। पहुंच चुके हैं हम जिम एज यूजुअल। शीशा गंदा ही है, बट आज मेरा व्रत है क्योंकि आज फर्स्ट नवरात्र है। बट मैं तब भी जिम आ गई हूँ, पता नहीं कैसे, हिम्मत करके, क्योंकि मैंने अभी नया नया सीखा है। इट्स ऑल अबाउट शोइंग अप। तो हम शो अप कर गए हैं, है ना, ये बोले ना, शो अप कर गए हैं। हाँ, ये जिद है मेरी, तुझको ही सोचेंगे अब हम। तो गाइस हम हो चुके हैं जिम से फ्री, और जिम से फ्री होने के बाद मेरे पास है राहुल के एयरपोर्ट्स। राहुल के एयरपोर्ट्स है मेरे पास, सेम लाइन बहुत ही। मेरे एयरपोर्ट है मेरे भैया पास, भैया के पास। तो हमें एक्सचेंज करना है, लेकिन एक शर्त लगी है छोटी ट्विस्ट सी, है कि हम ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते। हमें दूर से एक दूसरे को फेंक के एक्सचेंज करना है, कैच लेकिन करना है। एक सेम टाइम पे ये फेंकना चाहिए और सेम टाइम पे हमें कैच करना है। मैं गाइड वरना करूँ जब 1 2 तक 3 नहीं हो बोल के? पाएगा, हाँ जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम घर नहीं जा सकते। अच्छा बिल्कुल, दिमाग मत खराब करो मेरा, मेरा व्रत है वैसे भी। 1 2 3 स्टार्ट। अरे तूने क्यों नहीं फेंका? मैं बोलती हूँ गाइस, मैं बोलती हूँ 1 2 3, तुम फेंकना, ठीक है? 1 2 3। पहले में ही, वेरी गुड वेरी गुड। गाइस जिम के बाद हम घर गए थे, और घर जाकर हमने जल्दीबाजी में 1 समोसा पोस्ट वर्कआउट लिया और एक पराठा खाया। और राहुल को आज जाना है सिरसा अपने घर, तो हम जल्दबाजी में निकल चुके, क्योंकि बाहर आप देख सकते हो बारिश आ रही है बहुत तगड़ी, और कैब मिली नहीं, ना बाइक मिला ना गाड़ी मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो जल्दबाजी में निकले हैं हम। लेट्स सी हम कितने बजे पहुंचते हैं, क्योंकि राहुल ने जिस कार पे जाना, जिस कैब पे जाना है, वो बेचारा पिछले आधे घंटे से राहुल का वेट कर रहा है एक जगह पर, क्योंकि बाकी आगे से उन्होंने पिक करने हैं। पर हम भी क्या करें, ट्रैफिक भी इतना है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, देख लो फंसे पड़े हैं। ब्रो बाय बाय, आराम से पहुंचो, पहुंच के कॉल कर देना। बाय बाय।
बाय बाय ब्रो, बाय बाय। ये जा रहा है राहुल गाइस, वो गाड़ी खड़ी है पीछे दिख नहीं रही, दिखा देता हूँ मैं, ये खड़ी है गाड़ी। तो मेरी पूजा हो चुकी है और आज मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत ही गलत डिसीजन लिया था जिम जाके, क्योंकि मेरा पेट एकदम खाली हो चुका है। मेरे को इतने चक्कर आ रहे हैं क्योंकि मैंने अच्छे से वर्कआउट भी कर लिया था। तो मैं यहाँ पे खाने की तैयारी करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अगर मैं लेट गई ना तो मेरी हालत ख़राब होगी, मुझसे उठाने जाएगा। तो मैं तैयारी करके रख रही हूँ कि बस आके फिर मुझे चीला बनाना पड़ेगा। वैसे मैं यूजुअली पकौड़ियाँ बनाती हूँ कुट्टू की व्रत वाले दिन, लेकिन अभी हम डाइटिंग वाली चीज़ पे चल रहे हैं। तो मैं आज कुट्टू का चीला बनाने वाली हूँ विद लौकी। तो यहाँ पे मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने इसमें कुट्टू डाला है, लौकी डाली है, धनिया, मिर्च और ये दही डाल दिया है। तो इसकी तैयारी मैं भी करके रख दूँगी। अभी शिवम गया हुआ है राहुल को छोड़ने के लिए, क्योंकि राहुल आज जा रहा है सिरसा और 24 को हम जा रहे हैं दिल्ली। तो राहुल भी अब 25 को ही आएगा जहाँ तक है। मैं चलता हूँ वापस घर। 4-5 दिन राहुल के बिना आपको व्लॉग मिलेगा। राहुल को छोड़ने के बाद पिछले 1.5 घंटे से मैं रला पड़ा हूँ। मैं हूँ अभी मोहाली कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, पता नहीं कौन सा कोर्ट है, मेन कोर्ट है, हाई कोर्ट ही है शायद यहाँ का। तो एक छोटा सा एग्रीमेंट था, छोटा सा एग्रीमेंट, उसके लिए मुझे एक तो 1.5 घंटा लग गया अंदर। मुझे 2 स्टैम्प पेपर ले रहे थे, 2 स्टैम्प पेपर लेने में मुझे 1.5 घंटा लगा। मुझे 10 काउंटर्स पे जाना पड़ा। भाई मेरी बैंड बज गई। लोग सही बोलते हैं, मतलब कि एक हॉस्पिटल्स और एक सरकारी दफ्तरों के चक्कर कभी ना लगाए भगवान। भाई बड़ी बुरी, बहुत ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। प्लस मैं 2 घंटे से सूसू रोक के मेरी बुरी हालत हो चुकी है भाई। मैंने किसी से पूछा वॉशरूम कहाँ है, उन्होंने बोला इस वाली बिल्डिंग के अंदर है। मैं उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगा, मुझे वहाँ पुलिस वाले ने रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा वॉशरूम जाना है। उन्होंने कहा आपने निक्कर डाली हुई है, निक्कर में अलाउड नहीं है अंदर जाना। ये देखो सीरियसली भाई मेरी बैंड बज गई। मैंने कहा सर इमरजेंसी नहीं अलाउड है। मैंने कहा सर निक्कर, मैं कोई नंगा थोड़ी ना घूम रहा हूँ, मैंने निक्कर डाली, नहीं अलाउड है। मैं बिल्डिंग के दूसरी साइड से जाने की कोशिश करी मैंने अंदर, वहाँ एक लेडी पुलिसमैन थी, दूर से बात मरती, हेलो शॉर्ट्स अलाउड नहीं। मैंने कहा यार ये सीरियसली रूल है यहाँ पे कि निक्कर डाल, मतलब घुटने तक ही है यार मेरा, मतलब इतना छोटा नहीं है। मेरा भाई दिमाग हिल गया। मैं तब से रोक के मैंने कसम खा ली, मैंने कहा मैं 1.5 घंटा और रोक लूंगा, मैंने इधर नहीं मुतना। गुस्सा आ रहा है यार, हंसी भी आ रही है, क्या करूँ, दोनों चीजें एक साथ आ रही है, सुसु भी आ रहा है, तीनों चीजें एक साथ आ रही है। भाई साहब इतना जाम, मेरी बुरी हालत हो चुकी है गाइस, आप देख सकते हो। इतनी जोर की सुसु आई है। चल लाल नहीं होनी चाहिए, लाल लाइट नहीं होनी चाहिए, लाल लाइट नहीं होनी चाहिए, नहीं 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 चल। यहाँ हो गया भाई कंट्रोल मैटर, कसम से। शिवम आया अभी अभी राहुल को छोड़ के, उसके बाद ये कोर्ट चला गया था किसी काम से। तो ये अभी अभी घर आया और इसने इतनी सारी ऐसे बेल बजाई। मैंने जैसे ही खोला धक्का मार के ऐसे वॉशरूम में घुस गया। ये देखो आवाजें आएंगी। नहीं चुप। अंदर से बल्ले बल्ले करे, कह रहा मैं बहुत देर से सुसु रोक के बैठा हुआ था कोर्ट में भी, क्योंकि मुझे पता नहीं शायद वॉशरूम नहीं हो गया, पता नहीं क्यों रोक के बैठा। कोर्ट में वॉशरूम नहीं था। अच्छा बता दिया। कितना भाई 10 मिनट से कर ही जा रहा। मैं कसम से बता रहा हूँ, आज पता लगा कि हम कितने शुक्रगुजार हैं। लेकिन कोर्ट में वॉशरूम्स नहीं थे क्या? बता दिया मैंने सब। अरे मुझे तो बता दे, सबसे क्या लेना देना। फोन पे तेरे को बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। कहीं पे मैकडी वगैरह पे रोक के कर लेते हैं। अरे बस फिर तो मेरा सनक होगी। मैंने कहा अब तो घर जाके करूँगा। वेरी गुड, चलो गाइस सुकून मिल चुका है मुझे तो बहुत तगड़े वाला। और जस्ट अभी ना तान्या माधव के साथ कुछ वॉइस नोट पे बात करी थी। मैंने पूछा क्या, कह रही माधव ना आजकल ना एक लड़की से बहुत बात कर रहा है। तो मैं उसे समझा रही थी, बात नहीं कर रहा, मतलब थोड़ी बहुत बात होती है। तो कह रही मुझे ना डर लगता है उससे अटैचमेंट ना हो जाए, माधव बहुत भोला है, कहीं अटैचमेंट हो जाए फिर बाद में मान लो जो भी है, मतलब इसे टेंशन हो रही थी उसकी। तो इसने उसे बोला देख तेरे को अटैचमेंट ना हो, तू बात जितनी मर्जी कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्यार के चक्कर में इतनी वो ना पड़ी हो, अभी तू भोला है। वो वैसे ही समझा रही थी बड़ी बहन होने के नाते। आगे देखो माधव का क्या रिप्लाई आता है, वीडियो नोट दिखाओ जी, जूम करता हूँ मैं। मुझे अटैचमेंट होगी, मुझे तो शक्ल तो देख मेरी, तो लगता है मुझे होली उतनी तो होला चुकी, उतनी बेवकूफ बच्ची। अभी कॉल दिखाती हूँ, शक्ल देख मेरी, तो किसके बारे में बात कर रही है। मेरे को जिम से और कंटेंट बना ऐसे फुसुक मिले तभी तो किसी से अटैचमेंट होगी। अभी कॉल दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट, मुझे तो हर दूसरी लड़की से अटैचमेंट हो जाती है। मेरा क्या कह रहे हो तुम? मजा आया। What is this? माधव, what is this bro? हर दूसरी लड़की से आपको अटैचमेंट हो रही है।
मतलब उस लड़की को वॉइस नोट भेजना चाहिए, बच के रहा माधव राठी से, क्योंकि इसे हर दूसरी लड़की से अटैचमेंट हो जाती है। जस्ट अभी आया रूम में और मैंने तान्या को देखा है रो रही है। ए देख, नूनी भी चुप कराने आया तेरे को। नूनी देख रो रही है, मम्मी चुप करा दे। हाँ प्यार से चुप करा, नूनी चुप करा, नूनी चुप कराएगा। गाइस और ये रो पता क्यों रही है मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे लगा मैंने तो नहीं कुछ करा, मैंने तान्या से पूछा, नहीं। कहती कि किचन में पूड़े खराब हो गए, चीले मतलब ये जो बना रही थी। मैं आपको दिखाता हूँ। आज इसका व्रत है ना, तो कुट्टू के ये चीले टाइप बनाने की कोशिश कर रही थी, जो कि पूरे की बैंड बच चुकी है। आप देख सकते हो ठीक से पक भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा ऐसे है। और ये वाला तो इतना ज़्यादा चिपक गया। मैं ना किचन में खड़ा था बड़ी देर से, मैं किचन में खड़े होकर मैंने देखा ये बीच में क्यों छोड़ के कहाँ गई है। मैं जैसे कोशिश कर रहा हूँ इसे ठीक करने की, देखो मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नीचे से भी पूरा कच्चा और सारा चिपक चुका है। मुझे लगता है कुट्टू जो है ना, कुट्टू से चिल्ले नहीं बन सकते, इसलिए ये हमारी डिशेज में है भी नहीं। कुट्टू के पकौड़े हैं, कुट्टू की पराठे टाइप है, रोटियां टाइप। चल तू परेशान ना होता, नहीं खड़ी हो, चल पहले खड़ी हो, चल ब्लॉग में दिखा दूंगा तेरा रोता हुआ मुँह। ये देखो कुट्टू के चीले बन जाते हैं, मम्मी ने बनाए थे। मम्मी ने बनाए थे? कैसे बनाए थे? ये तो नॉन स्टिक वाले पे भी स्टिक हो रहा है गाइस, है ना। कोई बात नहीं, मैं इसके लिए अब ऑर्डर करूंगा कुछ स्विगी से, कुछ व्रत वाली थाली टाइप टेस्टी से। मुझे पता बिना खाने के ये बंदी पागल हो जाती है। ये मसाले की मतलब सबसे बड़ी दीवानी है। जब तक इसकी जुबान में मसाले ना लगे ना, ये कुछ भी इंजॉय नहीं करती अपनी लाइफ में। क्या बनाएगी? कोई नहीं, वो तू अपनी ईगो के लिए करती रही हो, बट मैं थाली तेरे लिए मंगा रहा हूँ। तू चुप कर, बकवास ना कर, मेरे तेरे से पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। तो गाइस मैं इसके लिए ऑर्डर करता हूँ अभी, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। लौंडिया रो रही थी, लौंडिया को ले आए हम खिलाने व्रत वाली थाली। यू आर माई प्रिंसेस। आप स्टार्ट करो। हम लोग निकल चुके हैं खाकर। अगर कोई ऐसे देखने वाला ना कि तान्या कितनी ड्रामेबाज है कि खाना नहीं बना तो रोने लग गई, ऐसा कुछ नहीं। खाना तो मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, इसका मुझे कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। बट आज पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ऐसे लो सा फील कर रही थी। ऊपर से फिर मैंने 2 बार चीले ट्राई करे, दोनों अलग अलग पैन्स पे, वो भी ऐसे खराब से बन रहे थे। और मुझे चीले खाने का इसलिए मन था क्योंकि मुझे पकौड़ी नहीं खानी थी। बट पता नहीं आज ना कुछ और ही था। कभी होता है यार, कोई दिन ना आप लो फील कर रहे होते हो, आप छोटी छोटी बात में भी इरिटेट हो जाते हो या कुछ है। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, खाने तो मुझे पूरी पड़ी। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी अवॉइड कर लो, बट ऐसा है कि मैंने लिमिटेड खाया है ना। हाँ, कि उसके साथ रायता भी हो गया, समक की खिचड़ी भी हो गई, उसके साथ पनीर भी हो गया, आलू थोड़ा थोड़ा। तो अभी मतलब ठीक है, अभी मेरा मूड ठीक है। अब वैसे भी आज हम धुरंधर देखने के लिए जा रहे हैं। हम मारवाड़ी परिवार से हैं। मारवाड़ी परिवार में जब तक जुबान पे जुबा केसरी नहीं, मतलब जुबान पे जब तक जुबान पे मसाले नहीं ठोक के लगते ना, तब तक दिन की शुरुआत नहीं होती। तो इसलिए मूड खराब रहता है जब तक मसाले नहीं ठोकते। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मसालों की वजह से पता नहीं आज मेरे को बहुत ऐसा अजीब सा लग रहा है। नहीं बच्चे, वो यही था, मुझे पता है, क्योंकि दिन की शुरुआत भी आज व्रत था ना, तो दिन की शुरुआत में भी कुछ नहीं खाया। दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, मैं जिम में कितना खुश थी आज। फिर धीरे धीरे जिम से घर पहुंचते तुझे भूख लगी, तेरे पेट में आग उठी और हम खा रहे थे समोसे और तू देख रही थी साइड बैठ के। देख रहे हो क्या डाइटिंग चल रही है। इसने और राहुल ने सुबह ऑर्डर करके समोसा खाया है, जो कि इनके लिए पालक के पराठे भी बने थे, लेकिन उन्होंने समोसा भी ऑर्डर करा। पता नहीं क्या तो सुन रहे हो, पालक के पराठे। पालक का पराठा में पनीर की स्टफिंग, इनके लिए पालक के पराठे बने थे, बहुत अच्छे लगते हैं भाई, बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हें भी ड्रामे मत करके दिखाओ। बहुत टेस्टी थे वो, सुनने में अजीब सा लग रहा है बट बहुत टेस्टी थे। उसमें पनीर की स्टफिंग थी। और खैर गाइज, आज हम रात को जाने वाले हैं धुरंधर देखने के लिए। बहुत ही मुश्किल से शो मिला, 11 बजे का, वो भी मिल ही नहीं रहा था कहीं पे। हाउसफुल है, पूरा हाउसफुल। लेकिन मुझे पता क्या लग रहा है, हम जल्दी उठने लगे तो कहीं हमारे को 4 बजे तक की मूवी है, हम तो सो ही जाएंगे। 4 बजे तक है? सॉरी 3 बजे तक। हाँ तो घर पहुँचते पहुँचते तो 4 ही बज जाए, मतलब 3:30 बज जाएंगे। हाँ तो 3 hour 50 minutes की मूवी है, 4 घंटे की। भैंस की टाइज भैंस की टांग और भैंस की आइज मिक्स हो गया। बहुत लेट हो जाएगा आज, लेकिन हम आपको एक रिव्यू जरूर देंगे, क्योंकि मेरे आगे ना इंस्टाग्राम पे ऐसे धुरंधर के रिव्यूज आ रहे हैं। मैं फटाफट से ऐसे हटा दे रही हूँ, मुझे देखने के लिए जाना है, बस ऐसे कोई मेरे को स्पॉइलर ना दे दे। तो आज देख रहे हो थोड़ी देर पहले कितनी चुप चुप से देखो बड़बड़ शुरू की, मसाला लग गया ना जुबान पे। मसाला बोलो जुबान केसरी, उसे खाना बोलते हैं।
अभी हम घर पे बैठे हुए थे, अब हमारे को थोड़ी देर में निकलना है धुरंधर मूवी देखने के लिए। तो आज वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि सिंस हम ये ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद ही जा रहे हैं, मतलब जा तो 11 बजे रहे हैं, लेकिन हम उसे नया डे काउंट करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में कल। धुरंधर का रिव्यू भी उसमें देंगे, कल का दिन हमारा पूरा अब आपको उसी में दिखाएंगे। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।